नमस्कार। आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो राशि काल पुरुष के चक्र की पहली राशि है। वो शुरुआत है, वो ऊर्जा है, वो अग्नि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेष राशि यानी एरीज की। मेष राशि वाले जातक बॉर्न फाइटर्स होते हैं। आप मंगल की संतान हैं। एक मेष राशि वाला व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता। आप योद्धा हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विश्लेषण लेकर आया हूं। आने वाले 5 साल यानी 2026 से लेकर 2030 तक का समय, ये कोई साधारण समय नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये आपके जीवन का वो अध्याय साबित होने वाला है जिसे आप अगले 30 सालों तक याद रखेंगे। क्यों? ऐसा क्या होने जा रहा है ब्रह्मांड में? दोस्तों, 30 साल बाद, पूरे 3 दशकों के बाद, न्याय के देवता, कर्मफलदाता शनिदेव आपकी कुंडली में अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 7.5 के उस दौर की जो अब अपने प्रभाव दिखाने शुरू करेगा। वो शब्द जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं। लेकिन रुकिए, मेरा उद्देश्य आज आपको डराना नहीं है। मेरा काम एक एस्ट्रो गाइड की तरह आपके हाथ में एक मशाल थमाना है। क्योंकि जहां एक तरफ शनि देव आपकी अग्नि परीक्षा लेंगे, वहीं दूसरी तरफ 2026 के मध्य से देवगुरु बृहस्पति और राहु मिलकर आपको एक ऐसा गोल्डन पीरियड भी देंगे जहां आप रंक से राजा बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक ग्रह, एक एक साल और एक एक घटना को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि 2026 का वो कौन सा महीना है जब आप अपना खुद का घर खरीदेंगे या संपत्ति बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, 2028 में वो कौन सा डेंजर जोन है जिसके लिए आपको आज अभी से तैयारी करनी होगी। अगर आप मेष राशि के हैं तो अगले कुछ मिनट अपने जीवन के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक राशिफल नहीं, ये आने वाले 5 सालों का आपका सर्वाइवल गाइड और सक्सेस मैनिफेस्टो है। शुरुआत करते हैं 2026 से। दोस्तों, भले ही शनि 12वें घर में है, लेकिन 2026 आपके जीवन के सबसे यादगार सालों में से एक हो सकता है। डेटा स्पष्ट रूप से बताता है कि ये समय आपके लिए गोल्डन एरा की शुरुआत है। जून 2026 के आसपास एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए कर्क राशि चौथा भाव है, और सबसे बड़ी बात, कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं। यह 12 साल में एक बार होने वाला संयोग है। जरा सोचिए, गुरु अपने सबसे पावरफुल पोजीशन में आपके सुख भाव में बैठा है। इसका क्या मतलब है? डेटा के अनुसार इसके 3 बड़े परिणाम होंगे। सबसे पहले, प्रॉपर्टी और एसेट्स। अगर आप पिछले कई सालों से अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो 2026 वो साल है जब आप गृह प्रवेश करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों की प्राप्ति के योग प्रबल है। गुरु की कृपा से आप बड़ी संपत्ति जमा कर पाएंगे। दूसरा, यहां एक बहुत ही गहरा ज्योतिषीय तर्क है। चौथे भाव में बैठकर उच्च का गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके 12वें भाव पर डालेगा। 12वें भाव में कौन है? शनि। शनि क्या कर रहे हैं? खर्चा और नुकसान। जब उच्च के गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो वो शनि की नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। इसका मतलब है कि आपके खर्चे तो होंगे, लेकिन वो बर्बादी पे नहीं होंगे। वो खर्चे इन्वेस्टमेंट पे होंगे। आप पैसा खर्च करेंगे घर खरीदने में, बच्चों की पढ़ाई में या किसी शुभ कार्य में। इसे कहते हैं ब्रेकिंग द लॉसेस। और तीसरा, डेटा में एक विशेष 48 दिनों की अवधि का उल्लेख है जब गुरु कर्क राशि में अपनी पीक पावर पे होंगे। ये वो समय है जब किस्मत का ताला खुलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो गुरु का प्रभाव आपको बचा लेगा। आपकी इमेज खराब नहीं होगी, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या किसी सरकारी पद की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 आपका साल है। डेटा कहता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो विजय निश्चित है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं दिसंबर 2026 की। इस समय राहु अपना घर बदलेंगे। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, राशि में आएंगे। मकर राशि आपका 10वां भाव है, यानी आपका करियर। 10वें भाव में राहु का आना एक बहुत बड़ा संकेत है। डेटा इसे अपरूटिंग या बदलाव का नाम देता है। राहु यहां आपको वर्कहॉलिक बना देंगे। आप काम के नशे में डूब जाएंगे।
आपके अंदर एक आग होगी दुनिया जीतने की। लेकिन राहु स्थिरता पसंद नहीं करते। ये गोचर आपके करियर में अचानक बदलाव लाएगा। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, या आपको जबरदस्ती अपनी जमी जमाई जगह छोड़नी पड़े, या फिर आप खुद ही पुरानी नौकरी छोड़कर कुछ नया और बड़ा शुरू करें। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। राहु 10वें भाव में आपको बहुत महत्वाकांक्षी बना देगा। डेटा चेतावनी देता है, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। 12वें भाव के शनि सब देख रहे हैं। अगर आपने करियर में कोई अनैतिक काम किया तो फंसने के चांस बहुत ज्यादा है। तो 2026 का सार ये है, प्रॉपर्टी बनेगी, करियर में बड़ा बदलाव आएगा और गुरु आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। अब हम सफर के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, 2027 का मध्य भाग और 2028 की शुरुआत। दोस्तों, ये वो समय है जिसे ज्योतिषियों ने डेटा में द बेस्ट टाइम या सर्वश्रेष्ठ समय कहा है। 2027 के मध्य में गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि आपका 5वां भाव है। यह स्थिति मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य गुरु का मित्र है। यह गुरु आकर हंस योग और गज केसरी योग जैसे राजयोगों का फल देंगे। डेटा के अनुसार 5वें भाव में गुरु का प्रभाव 3 जगहों पर पड़ेगा। 9वें भाव पर यानी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, 11वें भाव पर यानी पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, और लग्न भाव पर यानी आपकी सेहत और आत्मविश्वास आसमान पर होगा। जो दंपति संतान सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 2027 से 28 का समय वरदान समान है। आपके घर में किलकारियां गूंज सकती हैं। छात्रों के लिए और क्रिएटिव लोगों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। आपका दिमाग बहुत शार्प और स्थिर रहेगा। साथ ही चूंकि 5वां भाव सट्टे और शेयर बाजार का भी है और गुरु यहां धन भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो सडन वेल्थ के योग बन रहे हैं। लॉटरी, शेयर मार्केट या पुरानी फंसी हुई पेमेंट, यहां से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी भी है। डेटा में एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है, लोभ ही मृत्यु का कारण है। सुनने में अजीब लगता है ना? जब सब कुछ इतना अच्छा है तो ये चेतावनी क्यों? क्योंकि इसी समय शनि अभी भी 12वें भाव में है और वक्री हो रहे हैं। 2027 में जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके मन में लालच भी आएगा। डेटा विशेष रूप से फेक ट्रेडिंग एप्स, क्रिप्टो स्कीम्स और क्विक रिच स्कीम्स की बात करता है। आपको लगेगा कि मैं रातों रात पैसा डबल कर लूं। यही वो जाल है जिसमें शनि आपको फंसाना चाहते हैं। याद रखिए, 2027 में जो पैसा आए उसे सुरक्षित जगह में निवेश करें, सट्टेबाजी में नहीं। अगर आप लालच में पड़े तो शनि सारी कमाई जीरो कर देंगे। तो 2027 का मंत्र है, कमाओ दिल खोलकर, लेकिन लालच मत करो। दोस्तों, अक्सर राशिफल के वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग को नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमारी गृहिणियां। अगर आप एक गृहिणी हैं तो ये 5 साल का समय आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मेष राशि के लिए ग्रहों की जो चाल है वो सीधा आपके घर और आपके अस्तित्व को प्रभावित कर रही है। आइए देखते हैं कि 2026 से 2030 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 का मध्य भाग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। याद है मैंने बताया था कि देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। ज्योतिष में 4था भाव घर का होता है और घर की मालकिन आप है। इस दौरान घर में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। अगर घर में कोई क्लेश चल रहा था तो गुरु की कृपा से वो शांत हो जाएगा। घर का माहौल धार्मिक और पवित्र रहेगा। गृहिणियों का एक सपना होता है घर को सुंदर बनाना। डेटा कहता है कि 2026 से 27 में आप अपने घर का रेनोवेशन करवा सकती हैं, नई गृह सज्जा का सामान ला सकती हैं या फिर किसी नए घर में शिफ्ट हो सकती हैं। एक बहुत दिलचस्प बात, दिसंबर 2026 में जब राहु 10वें भाव में आएंगे तो बहुत सी गृहिणियों के मन में यह विचार आएगा कि मुझे भी कुछ करना है। ये समय है जब आप कोई वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस या टिफिन सर्विस जैसा काम शुरू कर सकती हैं। राहु आपको एक नई पहचान बनाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन 2028 आते ही आपको बहुत सतर्क हो जाना है।
जब शनि आपके लग्न में आएंगे और नीच के हो जाएंगे तो इसका सबसे पहला असर घर की महिलाओं की सेहत पर पड़ता है। डेटा विशेष रूप से पैरों और पिंडलियों में दर्द का जिक्र करता है। हाउसवाइफ अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। अरे थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा। 2028 से 2030 में ये गलती बिल्कुल न करें। ये दर्द बढ़ने वाला है। शनि का लग्न में होना आपको ऐसा महसूस कराएगा कि सारे घर का बोझ मेरे ही सिर पर है और कोई मेरी मेहनत की कदर नहीं करता। ये सोच आपको डिप्रेशन या चिड़चिड़ेपन की तरफ ले जा सकती है। 2028 में शनि की दृष्टि आपके पति के भाव पर पड़ेगी। हो सकता है आपके पति के करियर में तनाव हो जिसका गुस्सा घर पर निकले। सलाह यही है कि उस समय आपको घर के स्तंभ की तरह मजबूत रहना होगा। वाद विवाद से बचें। याद रखें, ये ग्रहों का खेल है, आपके रिश्तों की कमी नहीं। आपके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। 2028 के बाद आप घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और शाम के समय वहां रोशनी जरूर जलाएं और अपनी सेहत के लिए रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें ताकि शनि का मानसिक दबाव कम हो सके। अब हम उस दौर की बात करेंगे जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 23 फरवरी 2028। इस दिन शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सारे साथी का दूसरा चरण है जिसे पीक कहा जाता है। मेष राशि में शनि नीच हो जाते हैं और जब कोई क्रूर ग्रह आपके लग्न यानी आपके सिर पर नीच का होकर बैठता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। डेटा में एक रूपक दिया गया है, सिर पर भारी पत्थर रखना। आपको 2028 से 2030 के बीच ऐसा महसूस होगा जैसे आपके दिमाग पर कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है। आपको एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे। डेटा के अनुसार आपको सिर दर्द, माइग्रेन और आंखों के फड़कने की समस्या हो सकती है। शनि की एक खास बात है, उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। जब शनि लग्न में बैठते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी विवाह पर पड़ती है। 2028 और 2029 वैवाहिक जीवन के लिए खतरे की घंटी है। पति पत्नी के बीच झगड़े, गलतफहमियां और ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ जाएंगे। बात तलाक या अलदाव तक पहुंच सकती है। डेटा बार बार कंस्पिरेसीज यानी साजिश शब्द का प्रयोग करता है। आपके अपने, जिन पर आप भरोसा करते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। आपके खिलाफ राजनीति खेली जा सकती है। आपको उन चीजों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो आपने की ही नहीं। इसी दौरान जून 2028 में राहु आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। 9वां भाव पिता और धन का है। पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आप धर्म और परंपराओं को चुनौती दे सकते हैं। क्या सब कुछ बुरा होगा? नहीं। डेटा कहता है कि शनि का यह दौर आपको इमेंस मैच्योरिटी यानी अद्भुत परिपक्वता देगा। शनि आपको तपाकर सोना बना देंगे। ये समय आपको सिखाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। जो रिश्ते इस दौर में टिक गए वो जीवन भर टिकेंगे। और राहत कब मिलेगी? 2029 के मध्य में जब गुरु तुला राशि में आएंगे, तब गुरु की दृष्टि सीधे शनि पर पड़ेगी। इसे नीच भंग कहते हैं। जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शनि का दुष्प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी पब्लिक इमेज सुधरेगी और तनाव कम होगा। लेकिन 2028 से 2029 के बीच आपको संभल कर रहना होगा। दोस्तों, ग्रहों की बात तो हो गई, लेकिन आज के कलयुग में ये ग्रह कैसे असर दिखाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आपके डेटा में मॉडर्न एरा वार्निंग्स का विशेष उल्लेख है। शनि जब 12वें भाव और लग्न में होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी नुकसान पहुंचाते हैं। आने वाले 3 से 4 सालों में आपको इन चीजों से विशेष सावधान रहना है। पहला है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आपको फोन आ सकता है कि मैं पुलिस या सीबीआई से बोल रहा हूं, आपका बेटा या बेटी मुसीबत में है, पैसे भेजो। शनि भय का कारक है। वो आपको डराकर ठगने की कोशिश करेंगे। डरिएगा मत, ये स्कैम है। दूसरा है एआई डीप फिक्स। एआई का इस्तेमाल करके आपकी या आपके किसी परिचित की आवाज या चेहरा बनाकर आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं। और तीसरा है प्राइवेसी वार्निंग। 2025 से 2027 के बीच अपनी फैमिली डिटेल्स, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पति कहाँ काम करते हैं, अनजान लोगों के साथ शेयर न करें। 12वें भाव का शनि गुप्त शत्रुओं को ये डेटा दे सकता है। द गोल्डन रूल ये है
कि अगर कोई स्कीम आपको जल्दी अमीर बनाने का वादा करे तो समझ लीजिए वो शनि का जाल है, उससे दूर रहें। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो साढ़े साती और ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए डेटा के अनुसार ये उपाय ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। पहला और सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की शरण। चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए हनुमान जी आपकी सबसे बड़ी रक्षा हैं। साढ़े साती के दौरान, खासकर 2025 से 2030 तक, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। 100 मिलीलीटर चमेली का तेल और 1 पैकेट चोला सिंदूर अर्पित करें। यहां सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लें और उसे अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। डेटा कहता है कि ये उपाय साढ़े साती के कष्टों को 50% तक कम कर देता है। दूसरा उपाय है शनि दान। जब 2028 में शनि नीच के हों तो छाया दान करें। शनिवार को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे शनि मंदिर में दान कर दें। ये मानसिक तनाव और सिर के बोझ को हल्का करेगा। और तीसरा है राहु के लिए स्वच्छता। राहु अच्छा फल दे, इसके लिए अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदे कपड़े, बिखरा हुआ बिस्तर और गंदे बर्तन ये राहु को नेगेटिव करते हैं। साफ रहें, व्यवस्थित रहें। तो दोस्तों, अगले 5 साल का रोड मैप ये है। 2026 से 2027 ये निर्माण का समय है। गुरु की कृपा से प्रॉपर्टी बनाएं, पैसा कमाएं और करियर में आगे बढ़ें। ये आपका गोल्डन पीरियड है। और 2028 से 2030 ये आत्मचिंतन और धैर्य का समय है। सेहत का ध्यान रखें, रिश्तों को संभालें और विवादों से बचें। दोस्तों, मेष राशि वाले योद्धा होते हैं। आप भेड़ नहीं, शेर है। शनिदेव आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने आ रहे हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही 2030 तक आप एक बहुत ही परिपक्व और सफल व्यक्ति बनकर निखरेंगे। डरिए मत, बस सतर्क रहिए। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपको आज का यह विश्लेषण गहरा और सच्चा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह जानकारी आपके परिवार और दोस्तों के काम आ सकती है, इसलिए शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आने वाले 5 साल मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। हनुमान जी आप सबकी रक्षा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।